हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसेरियंस के लिए रीड फॉर कमिंग वीक। ठीक है जी, आने वाले वीक के लिए 7 से 8 दिनों के लिए हम कैंसेरियंस के लिए चेक करेंगे एनर्जीज, क्योंकि कैंसर की रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि कैंसर के लिए रीड करो, कैंसर के लिए रीड करो। एंड येस, टॉरस एंड वर्गो की रीडिंग आई एम ग्लैड कि रेजोनेट हुई है एंड ख़त्म हो चुकी है, तो मैं उनकी भी दोबारा से करने वाली हूँ फॉर कैंसर्स। लेट्स सी फॉर कैंसेरियंस फॉर कमिंग वीक, for Cancerians for coming week, for Cancerians for आने वाले 7 दिन की एनर्जीज फॉर कैंसेरियंस के लिए कैसे जाने वाले, आने वाले 7 दिन कैंसर के लिए कैसे जाएंगे। कमिंग 7 days for Cancerians, for Cancerians, coming 7 days for Cancerians. For Cancerians, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday। ठीक है जी, तो एक हफ्ते की एनर्जी हो गई आप लोगों के लिए, कैंसर्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। कैंसेरियंस, एक सेकेंड लीजिएगा। कल का दिन तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है जी, वेडनेसडे आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहा है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो दिन को। दिन में आपके काम होते हुए बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपका कोई काम अटका हुआ था, तो वेडनेसडे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपकी रुकी हुई चीज़ें होने के लिए। ठीक है जी, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कल ही आपका एग्जाम है, या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है एंड यू आर अ स्टूडेंट, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कल के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपरेशन अच्छे से होगी, मूड आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, रिजल्ट आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, परिवार के साथ भी आपका दिन अच्छा बीतेगा और परिवार के लिए भी अच्छी एनर्जी है। कल अगर आप कैलकुलेशन से जुड़ा कुछ भी करते हैं और अगर आप बैंक में जॉब करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है कैंसेरियंस, आप बैंक में ही वर्क करते हैं, तो कल का दिन वहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही थोड़ी सी इतनी सी राइज इतनी एनर्जी है सावधानी की, बाकी अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। जब आप कुछ कैलकुलेट कर रहे होंगे ना वेडनेसडे को, कोई भी काम आप कैलकुलेशन से जुड़ा, कैलकुलेट जहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है, वो काम आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। वहाँ पर आप थोड़ी बहुत भी लापरवाही मत बरतिएगा। ठीक है जी, ये एनर्जी है कैंसेरियंस। लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज क्लैरिफाई वेडनेसडे फॉर कैंसेरियंस। लवर्स के लिए भी दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइनेंसेस को लेकर के ऐसा सच कोई एनर्जी नहीं आई फॉर कैंसर्स, फॉर फाइनेंसेस एंड हेल्थ। कैंसेरियंस की हेल्थ एंड फाइनेंसेस, हेल्थ भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है एंड फाइनेंसेस की एनर्जी भी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो कल के दिन आप अपने पार्टनर को मिस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे बिल्कुल भी। ठीक है जी, आपका उधर फोकस भी नहीं होगा अगर आप सेपरेशन में हैं, एंड आप उन्हें मिस भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल याद नहीं आएगी। कल का दिन आपका बहुत ही मौज मस्ती में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, छोटी मोटी आसपास की ही गैदरिंग सी दिखाई दे रही है, गेट टुगेदर आसपास की ही, मतलब आप 2 से 3 लोगों से मिल रहे हैं, वो भी आपके आसपास, घर के आसपास, ऑफिस के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। अगेन फैमिली के लिए फिर से बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है कि आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड आपकी फैमिली के फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपके फाइनेंसेस चेक किए थे, आपके खुद के फाइनेंसेस को लेकर के तो कोई ऐसी सच एनर्जी नहीं आई, बट आपकी फैमिली के फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, अगर फैमिली से रिलेटेड कोई डील है
परिवार से रिलेटेड कोई डील है तो वो होती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली से जुड़ी कोई इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। कैंसेरियंस, वो अब आइए फाइनेंसेस को लेकर के एनर्जी। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पैसों से जुड़ा कोई भी काम है आपका हो जाएगा। शाम होते होते कैंसेरियंस ऐसा लग रहा है, शाम होते होते किसी से आपकी हल्की सी नोकझोंक हो सकती है, किसी से आपकी कुछ कहा सुनी या बहस या आर्ग्यूमेंट हो सकती है शाम होते होते। और ये शख्स कोई आपके बहुत क्लोज मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। ऐसा कोई शख्स नहीं है ये जिसको आप बहुत सीरियस लें या ये आपके बहुत करीबी हों, बहुत क्लोज हों, नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है। नथिंग नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव। दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा कैंसर्स, बहुत अच्छा जाएगा। पार्टनर के लिए, लवर्स के लिए, इफ़ यू आर सिंगल तो भी आपके लिए दिन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं या आप सेपरेशन में चल रहे हैं, आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो रखा है, तो आप बहुत ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सिंगल्स हैं ना कैंसर के, वो बहुत ज़्यादा प्यार की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो कल के दिन भी नहीं देंगे। उनको कोई पसंद कर सकता है, हाँ, उनकी स्टॉकिंग दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी स्टॉकिंग दिखाई दे रही है, आपको कोई पसंद कर रहा है, ये एनर्जी है। लेकिन आप किसी को कर रहे हैं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। किन की एनर्जी है? सिंगल कैंसर, जो सिंगल हैं और जो सेपरेशन में है उनकी एनर्जी है ये, कि आप नहीं किसी को मिस कर रहे हैं या किसी को देख रहे हैं या किसी के साथ रिलेशन में आना चाह रहे हैं, रिलेशन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है कैंसेरियंस, सिंगल कैंसेरियंस। और जो सेपरेशन में चल रहे हैं वो वाले कैंसेरियंस। बाकी जो मैरिड हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अच्छा रिलेशन चल रहा है, उनका अच्छा ही दिखाई दे रहा है। चीज़ें स्मूथ रहेंगी, दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं है इसमें बोलने के लिए, ठीक है जी। दिन अच्छा है आपका, ऑल गुड, रिलैक्स्ड, नॉर्मल डे दिखाई दे रहा है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं और खुश दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ भी अच्छी दिखाई दे रही है। सिर्फ कैलकुलेशन से जुड़ी कोई भी चीज़, कोई भी काम आप कर रहे हैं जहाँ पर कैलकुलेशन आ गया, कैलकुलेशन जुड़ रहा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, बस ये एनर्जी है। कि जहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़े, दिमाग से जुड़ा आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं जहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, वहाँ पर आप थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ चीज़ें कीजिएगा। बाकी ऐसी सच कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, बस हाँ हल्की सी चूक आपसे हो जाए इतना ही लग रहा है, हल्की सी चूक, वो भी अगेन राई बराबर, बहुत छोटी सी एनर्जी है। बाकी दिन अच्छा है, फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। जो मैं आपसे कह रही थी कि वेडनेसडे को शाम होते होते आपकी किसी से बहस या आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तनातनी हो सकती है, वो थर्सडे को बहुत मेजर रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। थर्सडे को आपका मूड मुझे उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है जितना अच्छा वेडनेसडे को था। थर्सडे को आप थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं मेंटली। थर्सडे को आप गुस्सा भी दिखाई दे रहे हैं। थर्सडे को आप नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये कोई मेल है, कोई आदमी है जिनसे आपकी बहस आर्ग्यूमेंट दिख रही है, एंड इनसे आप गुस्सा, नाराज़, इवन बहुत ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी कि आप के मन में ऐसा आएगा कि इसको सबक सिखाओ, इस टाइप की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा तो ये मुझे वर्क प्लेस पर लग रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कहाँ पर है। ये कोई चीटर है और ये वर्क प्लेस पर है। रिलेशन की एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है कैंसेरियंस कि आपको कोई रिलेशन में धोखा दे रहा है। रिलेशन की एनर्जी बहुत ही मतलब 6% है, सिर्फ और सिर्फ 6% दिखाई दे रही है। बाकी 94% ये ऑफिस की एनर्जी है, आपके वर्क प्लेस की एनर्जी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ कैंसेरियंस का वर्क प्लेस पर ही अफेयर चल रहा हो, या वर्क प्लेस पर ही आपका कोई क्रश हो, या वर्क प्लेस पर ही आप थोड़ा रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हों, उनके साथ ये 100% जाएगी। अदरवाइज ये रिलेशन को लेकर के बहुत कम एनर्जी दे रहा है। बट वर्क प्लेस की, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके क्लासरूम की, काम से जुड़ी, काम से रिलेटेड, मेनली घर से बाहर की एनर्जी है कि आपको कोई चीट करेगा या कोई चीटर है जिससे आपकी बहस आर्ग्यूमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इन पर आप बहुत गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, बहुत भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, आपका दिमाग खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है थर्सडे को। क्यों? क्योंकि काम में कोई लापरवाही कर रहा है, काम में कोई दगा कर रहा है, काम में कोई चीटिंग कर रहा है। ऐसा हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस पार्टनर हो, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ये वर्क प्लेस पर कोई आपको झूठ बोल रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। यानी जो कोई भी झूठ बोल रहा है उससे आपकी हो जाएगी नोक-झोंक, होगी, 100% होगी। एंड कैंसेरियंस, थर्सडे को आपका काम बहुत फैला हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत फैला हुआ दिखाई दे रहा है।
ऐसा लग रहा है थर्सडे को चीज़ें आपको अकेले ही समेटनी पड़ रही है, इसलिए भी आपका बहुत मूड ख़राब दिखाई दे रहा है कि किसी ने ना आपके लिए काम फैला के छोड़ दिया है, तुम देखो अब बस, तुम जानो तुम्हारा काम। इस टाइप की एनर्जी कोई आपको थर्सडे को दे रहा है। तो आप बहुत गुस्सा, बहुत नाराज़, बहुत खफा और मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं। काम से जुड़ी और पढ़ाई से जुड़ी, क्लासरूम से जुड़ी, ऑफिस से जुड़ी एनर्जी है ये। मेनली घर से बाहर की एनर्जी है, घर से बाहर की। और ये मेल हैं, ये मेल हैं, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है किसी किसी केस में कि इनको कोई फीमेल सपोर्ट कर रही हो, लेकिन ये इसके चांस बहुत कम है। बट हाँ, आप फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई मेल है जो आपका मूड थर्सडे को ख़राब कर देगा। तो यस, आप परिवार से जुड़ी हुई नहीं है ये एनर्जी, फैमिली में आपके डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है, ये काम से जुड़ी हुई एनर्जी है। मे बी आपने किसी को कोई काम बोला है, मे बी आपका कोई ऑर्डर आना है थर्सडे को, कोई चीज़ डिलीवर होनी है, एंड वहाँ आपके साथ कोई धोखा कर जाए, गड़बड़ कर जाए। देखिए, अगर थर्सडे को आप किसी चीज़ की डिलीवरी ले रहे हैं तो भाई बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल कर लीजिएगा, अच्छे से पैकेज अपना ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई माल डिलीवर हो, उसमें कोई धोखे की एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्सडे को अगर आप किसी चीज़ की डिलीवरी ले रहे हैं तो ध्यान से लीजिएगा, समझ रहे हैं आप। थर्सडे को धोखे की एनर्जी है, थर्सडे को धोखे की एनर्जी है। किसी चीज़ की पेमेंट भी कर रहे हो ना आप थर्सडे को, ध्यान से करिएगा। थर्सडे को मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डीलिंग अवॉइड ही कीजिएगा ऑन थर्सडे, किसी भी चीज़ की डीलिंग। लेट्स से आप कुछ खरीद रहे हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, थर्सडे अवॉइड कीजिएगा। फॉर कैंसर, फॉर थर्सडे। कैंसर, लवर्स के लिए एक एनर्जी आई है थर्सडे को। कोई आप दोनों की लड़ाई करवाने की कोशिश भी करेगा भाई ऑन थर्सडे। कोई आप दोनों की लड़ाई करवाने की कोशिश करेगा, दोनों लवर्स के बीच में, आप दोनों पार्टनर के बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करेगा कोई 101%। और लवर्स को लेकर के या मुझे दोनों की एनर्जी आ रही है, मेल फीमेल बोथ। आपके रिलेशन में कोई फूड डालने की कोशिश करेगा ऑन थर्सडे, कैंसेरियंस, ठीक है जी। मे बी योर हस्बैंड वाइफ, मे बी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर पे भरोसा रखिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, किसी की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक मत कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर आप पर शक कर रहे हैं तो उनको अच्छे से उनकी तसल्ली कीजिएगा, समझाइएगा। अगर वो आपसे 10 सवाल पूछ भी रहे हैं तो पैनिक मत कीजिएगा, उनके सवालों का जवाब दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई पूरी कोशिश करता, भरसक प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी लड़ाई हो जाए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए, आप दोनों के बीच में खटपट हो जाए, कलेश हो जाए, ठीक है जी। इनकी पूरी कोशिश रहेगी। थर्सडे मुझे थोड़ा बस, थर्सडे आपके लिए अच्छा नहीं है कैंसेरियंस। थर्सडे आपकी लड़ाई दिख रही है और दिख ही रही है, घर भी बाहर भी। अब घर क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी आ गई है। तो आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई आपकी बहस आर्ग्यूमेंट करवाने की कोशिश करेगा, समझ रहे हैं। पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे के अगेंस्ट करेगा, और ये मेल फीमेल दोनों हैं। एज में थोड़े आपसे बड़े हैं, दोनों ही एज में आपसे थोड़े बड़े हैं। क्यों कर रहे हैं मैम ये ऐसा? जेलिसी, ज़बरदस्त जेलिसी दिखाई दे रही है। किस चीज़ की जेलिसी दिखाई दे रही है मैम? क्योंकि आपकी लाइफ देखिए कैंसेरियंस अच्छी चल रही है, इसमें एज सच कोई नेगेटिविटी बड़े स्तर पे दिखाई नहीं दे रही है। कहने का मतलब ये कि चीज़ें एक तरीके से स्मूथ हैं, लाइंड हैं, ठीक है जी। तो इनसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही कि आप शांति से जीवन कैसे जी रहे हैं, शांति से कैसे जी रहे हैं, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो थर्सडे को आप थोड़ा सा सावधान एंड सतर्क रहिएगा। आपकी किसी न किसी से बहस आर्ग्यूमेंट लड़ाई दिखाई दे रही है, ये घर भी और बाहर भी, वर्क की भी एनर्जी है, लव रोमांस की भी एनर्जी है कि वहाँ पर भी आपकी बहस आर्ग्यूमेंट हो। एंड इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर आ सकता है, ठीक है जी। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, आपकी हेल्थ पर बैड इफेक्ट आएगा। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ठीक है जी। ज़्यादा गुस्सा भी मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कहीं आपकी बहस होनी शुरू हो गई है,
आर्ग्यूमेंट होनी शुरू हो गई है एंड आप ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो एक्सप्लेन भी मत कीजिएगा और चुपचाप वहाँ से निकल जाइएगा, ठीक है जी। मतलब लड़ाई झगड़े का आप हिस्सा मत बनिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना बने, क्योंकि थर्सडे को ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी ही आएगी कि आपको ज़बरदस्ती आप पे इल्ज़ाम लगा के आपको लपेटा जाए, बहस, फालतू की आर्ग्यूमेंट, फालतू की बहसबाजी में, समझ रहे हैं आप कैंसेरियंस। तो यू जस्ट ट्राई टू अवॉइड कीजिएगा। वर्क स्ट्रेस भी बहुत दिखाई दे रहा है थर्सडे को आपके ऊपर, चीज़ें बहुत फैली हुई दिखाई दे रही हैं थर्सडे को आपकी। ऐसा लग रहा है आपके सीनियर भी थर्सडे को आप पर थोड़े से बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्सडे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी कैंसेरियंस। थर्सडे नहीं, कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है ये। इस दिन कुछ अच्छा कर, मतलब अच्छा इन द सेंस कि कुछ नया शुरू करने की कोशिश भी मत ही कीजिएगा आप, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है जी कैंसेरियंस। आप इस दिन को आराम से और रिलैक्स तरीके से निकाल दीजिएगा। ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा किसी से कुछ बहस आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, अपनी बात किसी को मत दीजिएगा, अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कैंसेरियंस। लेट्स सी फ्राइडे। थर्सडे तो अच्छा नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे ऑल गुड। फ्राइडे आप रिलैक्स दिख रहे हैं, फ्राइडे आप चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्राइडे को ऐसा लग रहा है जो काम का प्रेशर थर्सडे को आपके ऊपर दिखाई दे रहा था ना, फ्राइडे को आप उसे पूरा कर देंगे। फ्राइडे को आप इसे निपटा चुके होंगे, जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोपी जाएगी थर्सडे को, फ्राइडे तक आप उससे निकल चुके होंगे एंड आप खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो कोई आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें कर रहा था, यानी कि कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा था, वो खुद उसमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ऑन फ्राइडे। थर्सडे को कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा था ना, ये शख्स खुद इसमें गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आप बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। फ्राइडे आपका बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत खुश हैं। जो थर्सडे को एक प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही थी, आप उसको टैकल कर लेंगे एंड फ्राइडे आप बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इवन फ्राइडे को मुझे 2 लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके लिए चीज़ें ख़राब कर रहे थे, प्रॉब्लमैटिक कर रहे थे। 2 लोगों को आप काइंड ऑफ मज़ा चखाते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑन फ्राइडे फॉर कैंसेरियंस। फ्राइडे फॉर कैंसेरियंस। फ्राइडे फॉर कैंसेरियंस। ऑल गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो थर्सडे की लड़ाई है वो थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी फ्राइडे तक, लेकिन आप उसमें हावी पड़ते हुए, मतलब सामने वाले पर आप हावी होंगे एंड इनको मज़ा चखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इनको मज़ा चखाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं एंड आप बहुत खुश, बहुत रिलैक्स। अगेन आपके फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी ट्रैवलिंग की एनर्जी है। येस, फ्राइडे को कहीं या तो आप जाएंगे या आप जाने का प्लान बनाएंगे, बट फ्राइडे को कहीं जाने की एनर्जी है। फ्राइडे को आपको किसी से पैसा मिलने की एंड आप किसी को देंगे, ये दोनों ही एनर्जी है, ठीक है जी। कि कहीं से आप पैसा उठाएंगे भी एंड कहीं पर आप पैसा देंगे भी, ठीक है जी। तो पैसे का आदान प्रदान फ्राइडे को दिखाई दे रहा है। वैसे बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी है। थोड़ी सी शॉपिंग की आ रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। फ्राइडे फॉर कैंसेरियंस। वो फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है फ्राइडे कैंसेरियंस। फ्राइडे को आपका पैसों से जुड़ा हुआ कोई काम बनेगा, क्योंकि पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है एक भी कार्ड। आपका पैसों से जुड़ा कोई बड़ा काम फ्राइडे को होता, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया था। फ्राइडे को आपका फाइनेंसेस से जुड़ा कोई बड़ा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी डील, अगर आप बिजनेस में हैं तो बड़ी डील आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है फ्राइडे को, ठीक है जी। एंड कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ऑन फ्राइडे। फ्राइडे इज़ सो ब्यूटीफुल फॉर योर फाइनेंसेस एंड फॉर योर फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है फ्राइडे को आपकी फैमिली में भी शांति दिखाई दे रही है, खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है। घर परिवार में अच्छा एक दूसरे में प्रेम और बैठ के बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है फैमिलीज़ के अंदर। अगेन ये ट्रैवलिंग की एनर्जी दे रहा है आपकी फ्राइडे के लिए। या तो आप जाएंगे या फैमिली के साथ प्लान बनाएंगे, बट येस ट्रैवलिंग की एनर्जी है कि आप ट्रैवल करेंगे फ्राइडे को। या तो आप करेंगे ही करेंगे कैंसेरियंस, नहीं तो आप प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी है बार बार दे रहा है फॉर फ्राइडे।
पैसे के लिए बहुत बढ़िया, फैमिली के लिए बहुत बढ़िया, घूमने फिरने के लिए बहुत बढ़िया। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी कैंसेरियन का कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कोर्ट केस के दौरान, हेयरिंग के दौरान किसी से धोखा मिलने की एनर्जी है कैंसेरियंस। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ आपको धोखा मिलने की एनर्जी है, एक बात। दूसरा, यहाँ मुझे अगर केस चल रहा है आप लोगों का, तो यहाँ मुझे आपके वकील से बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, ठीक है जी। तो अगर आपके केस को चलते हुए लंबा समय हो गया, आपका वकील एक ही है शुरुआत से अभी तक, तो आपको ज़रूरत है कि आप किसी और को भी कंसल्ट करें चुपचाप, एंड थोड़ा पता करें कि आपका केस सही डायरेक्शन में चल भी रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे आपके वकील से ही आपको धोखा मिलने की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ लीगल मैटर को लेके एंड कोर्ट केस को लेकर के एनर्जी निकल के आई है कि वहाँ आपके साथ धोखा या चीट हो सकती है, आपका अपना ही आपके साथ कोई दगा कर रहा हो सकता है। धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप हैं लीगल चीज़ों में, आप कोर्ट में ही जॉब करते हैं, तो भी ये आपके लिए एनर्जी है, ठीक है जी। कोर्ट केस चल रहा है तो भी ये आपके लिए एनर्जी है, आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कैंसेरियंस। आपके सीनियर आपसे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं ऑन फ्राइडे। जो भी ऑफिस वगैरह जाते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जॉब में जो जितने भी लोग हैं, उनके सीनियर उनसे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कैंसेरियंस कि आपको प्रमोशन मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्राइडे को ही मिले, लेकिन आपके प्रमोशन की नींव मुझे फ्राइडे को डलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि फ्राइडे से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हालात ऐसे होंगे कि आपको आने वाले समय में प्रमोशन मिलेगा। इसलिए भी आपके फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रमोशन की एनर्जी है। जो लोग फाइनेंसेस के लिए सुनना चाहते हैं ना, आपके फाइनेंसेस और पैसों से जुड़ी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। प्रमोशन मिलेगा आपको। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी, जिससे आपको मोटी इनकम होगी। अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, लेवल अप हो रहे हैं पैसे के मामले में। आर्थिक तंगी अगर आपको आ रही है या किसी भी लिहाज से है, वो दूर हो रही है। अगर आप जॉबलेस हैं, तो आपको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है कैंसेरियंस, ठीक है जी। ये इससे आपकी पर्सनैलिटी में भी चार चांद लग रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी मुझे अच्छी दिखा रहा है, पैसा भी अच्छा दिखा रहा है, ना आपकी हेल्थ भी अच्छी दिखा रहा है। तो जो लोग हेल्थ के बारे में सुनना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस, बहुत अच्छा। एंड जो कोई भी आपसे लड़ रहा था, बिना वजह आप में सींग मार रहा था, उसको तो आप दरकिनार कर रहे हैं। उसको तो आप बिल्कुल ऐसी पटखनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल धोबी पछाड़ कैंसेरियंस। जो कोई भी आपसे लड़ रहा था, फैमिली को लेके अच्छी एनर्जी है, पास्ट की कोई एनर्जी नहीं आई, ठीक है जी। एंड अगेन जो लोग सेपरेशन में हैं या जो सिंगल हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार के बारे में सोचते मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है जी। लेट्स सी सैटरडे कैंसेरियंस। सैटरडे को आप अपनी लाइफ में बिजी होंगे और किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे होंगे। सैटरडे को आप बहुत ही ज़्यादा खुद में दिखाई दे रहे हैं। गिने चुने भी क्या, आपके फैमिली मेम्बर। अगर इफ़ यू आर मैरिड, तो आप अपनी फैमिली में हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कहीं किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं, कहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और से बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपके हैं, फ्रेंड जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, बहुत ही गिने चुने 1 से 2, मतलब गिनती के 3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ आप अपना सैटरडे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। सैटरडे आप किसी के साथ बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब जा भी रहे हैं तो ये मुझे 2 से 3 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। फालतू आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। सैटरडे को खुद को ना आप ऐसा कर रहे हो जैसे एक शेल के अंदर आपने खुद को बंद कर लिया है कि बहुत ईजिली आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता। सैटरडे को आप अवेलेबल मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। खुश हैं, दिन अच्छा है, आप खुश हैं, लेकिन सबके लिए अवेलेबल नहीं हैं, जिससे कि मुझे 2 से 3 लोगों का ही अगेन दिमाग ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कॉल मैसेज का आंसर नहीं करेंगे, इनके लिए आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है जी। तो 2 से 3 लोगों की एनर्जी है जो चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अवेलेबल नहीं होंगे, आप एंटरटेन नहीं करेंगे। सैटरडे को आप इन्जॉय कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स इन्जॉय। बाहर भी जा रहे हैं तो गिनती के 2 से 3, इससे ज़्यादा लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे सैटरडे को आपकी लाइफ में। लेट्स सी, कोई मेजर एनर्जी तो नहीं सैटरडे को लेकर के।
कैंसेरियंस, ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी आई है, बहुत ही कम लोगों के लिए, 1-2 कैंसर के लिए होगी। सैटरडे को आप किसी के साथ ना चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, एंड, बिल्कुल एंड। सैटरडे को आप किसी के साथ अपना हिसाब किताब ख़त्म कर रहे हैं एंड इनको सदा सर्वदा के लिए अपनी लाइफ से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। ऑन सैटरडे, सैटरडे को आप किसी को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, इवन मैं ये भी कह सकती हूँ आप ब्लॉक कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं सैटरडे को। मेनली ये मुझे अपोजिट जेंडर दिखाई दे रहा है, मतलब आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, फीमेल हैं तो मेल के साथ आप चीज़ें एंड कर रहे हैं, आप चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। और ये बहुत ही कम कैंसर्स की एनर्जी है कि सैटरडे को आप एक फाइनल डिसीजन लेके किसी को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। सी, एंड आप खुश हैं, आप खुश हैं। मूड खराब होगा इनका होगा, जिनको आप बाहर निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से, आपका नहीं है। आप खुश दिखाई दे रहे हैं, आप रिलैक्स। यानी कि ये जो डिसीजन है ना जो आप सैटरडे को लेने वाले हो, किसी से चीज़ें, रिश्ता ख़त्म करने का, सब कुछ ख़त्म करने का, बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। ये डिसीजन आपका ऐसे एकदम से नहीं होगा, ये बहुत सोच समझ के लिया गया डिसीजन दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस। बहुत सोच विचार करने के बाद कि भाई मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकता, या मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती, या मैं अब इस इंसान के साथ और आगे नहीं बढ़ा सकता चीज़ें, या नहीं बढ़ा सकती, तो आप चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं ऑन सैटरडे, ठीक है जी। सैटरडे स्पेशल दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए, स्पेशल है ये, नॉर्मल सा सैटरडे मुझे नहीं दिख रहा कैंसेरियंस, इट्स नॉट नॉर्मल। कैंसर फॉर सैटरडे, वो बहुत सोच विचार करके आप एक फ़ैसला ले रहे हैं शनिवार को, बहुत ही सोच विचार करके आप शनिवार को एक फ़ैसला लेंगे एंड अपना 100% आप अपनी फैमिली को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना 100%। एंड ये जो कोई भी शख्स हैं ये आपको एक बार धोखा दे चुके हैं, जिनसे आप चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, ये एक बार आपको चीट कर चुके हैं, जिनसे आप चीज़ें अब ख़त्म कर रहे हैं एंड अपना 100% सारा टाइम अपनी फैमिली एंड अपने लव्ड वन को ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस, और किसी को नहीं, और किसी की तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, देख भी नहीं रहे हैं आप। सैटरडे, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, सैटरडे थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है उनके लिए जो कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। किसी धोखेबाज को आप शनिवार को अपनी लाइफ से निकाल देंगे। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे, मूड भी आपका बहुत अच्छा है, घर परिवार के लिए भी अच्छी एनर्जी है। ये चीट की एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी ये है कि ऑलरेडी आपको धोखा मिल चुका है, ये ऑलरेडी चीटिंग आपके साथ हो चुकी है, और इस शख्स को ही आप अपनी लाइफ से दफ़ा कर रहे हैं, दफ़ा। आप सैटरडे को किसी को फाइनल नो कहेंगे। अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, ये स्पेशली डिवोर्स के लिए कैंसेरियंस, अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, मुझे इसमें गुंजाइश दिखाई दे रही है। गुंजाइश मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये डिवोर्स होगा, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रुक जाएंगी एंड आप दोनों फिर से एक जगह बैठ करके बात करते हुए, आपस में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस, एंड फिर से चीज़ें ट्रैक पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है तो मुझे डिवोर्स होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सैटरडे को कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा कि आप दोनों बैठ के एक जगह फिर से बात करेंगे एंड इस रिश्ते को एक चांस देने का आप दोनों सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑन सैटरडे। इसमें 2 बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, 2 एजिड लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट है चीज़ें ठीक करने में कैंसेरियंस। एंड ये कन्फर्मेशन है कि आप ना किसी को निकालोगे अपनी लाइफ से। कोई ऐसा शख्स है जिसका इम्पैक्ट ना नेगेटिवली आपके काम पे भी पड़ा है, नेगेटिवली आपके काम पे भी पड़ा है। कोई ऐसा शख्स है, अगेन चीट की एनर्जी है। इस शख्स को आप, ये दोबारा मिलने वाला धोखा नहीं है, ये वो धोखा जो मिल चुका है एंड आप इस शख्स को अब निकाल रहे हो अपनी लाइफ से। मतलब चीज़ें बेटरमेंट की तरफ दिखाई दे रही हैं कैंसर।
कुछ भी नेगेटिव या ख़राब नहीं दिखाई दे रहा, बुरा नहीं दिखाई दे रहा, बेटरमेंट की तरफ इशारा कर रही हैं चीज़ें। तो माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, तो सैटरडे ऑल गुड, वेरी पॉजिटिव हर लिहाज से, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे काम धंधा हो, चाहे परिवार हो, ठीक है जी, आप खुश हैं। मेन क्या है, आपका खुश रहना, एंड आप खुश दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी संडे। संडे को आप बिजी दिखाई दे रहे हैं। संडे को आप अपना कुछ काम करते हुए, करवाते हुए नज़र आ रहे हैं एंड बिजी दिखाई दे रहे हैं, बिजी हैं। संडे को कोई मतलब डिसीजन भी लेना होगा आपको, एंड वो भी आप थोड़ा सा मतलब वहाँ गलती आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक से ले नहीं पा रहे हैं। चाहे कुछ खरीदने का हो, क्योंकि यहाँ पैसे की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, मे भी कुछ बेचना है, मे भी कुछ खरीदना है। संडे को आपसे कुछ गड़बड़ होगी पैसे के लेन देन में, ठीक है जी, कहीं पेमेंट करनी है या पैसे उठाने हैं या कुछ भी फाइनेंसिस से जुड़ा है, जहाँ आपसे ही गलती हो जाएगी, जहाँ आपसे गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है संडे को। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं ध्यान से करें संडे को, ठीक है जी। मैं फिर से बोल रही हूँ, संडे को, रविवार को आपसे पैसे के लेन देन में कोई गलती होगी, ध्यान रखिएगा कैंसेरियंस। या तो संडे को आप अवॉइड ही कीजिएगा। हो सकता है आप बोलें मैम संडे को तो हमारा ऑफिस ही नहीं है, हमारी तो छुट्टी है, हम क्या ही लेन देन। मे बी आप शॉपिंग कर रहे हो, मे बी आप किसी चीज़ की ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, समझ रहे हैं आप, बट यहाँ फाइनेंसिस में आपसे गड़बड़ होती हुई दिख रही है ऑन संडे, ठीक है जी कैंसेरियंस। संडे इज नॉट दैट पॉजिटिव फॉर फाइनेंसिस, और डिसीजन मेकिंग के लिए भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा संडे। सॉरी। संडे को कैंसेरियंस दो एनर्जी है। एक तो आपको किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बैड न्यूज़ मिलेगी, किसी की हेल्थ से जुड़ी आपको कोई खबर मिलेगी, ठीक है जी, एंड जिसे सुन के आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे ऑन संडे। एंड संडे को ही आपकी कोई खबर भी आपके रिलेटिव्स में जाएगी, जिससे आपके रिलेटिव्स बड़े परेशान हो जाएंगे, यानी कि उनके तन बदन में आग लगेगी, ठीक है जी। आपकी कोई ऐसी बात आपके रिलेटिव्स में जाएगी, ये जो होती है ना रिश्तेदारों में उगली चुगली, संडे को ये सीन होगा, इसमें भी आपका संडे बिजी जा रहा है। तो आपकी कोई बात निकलेगी एंड आपके रिलेटिव्स के तन बदन में बड़ी आग लगती हुई दिखाई दे रही है, एक बात। दूसरा, आपको किसी के स्वास्थ्य की कोई बुरी खबर मिलती हुई दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा संडे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना फ़ोन में ज़्यादा जाने वाला है, कॉल एंड मैसेजेस में आपका सारा संडे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपसे फाइनेंसिस पेमेंट से रिलेटेड कोई मिस्टेक होगी, हो सकता है आपको पेमेंट लेनी हो, वहाँ पर कोई गलती हो जाएगी, ठीक है जी। संडे मुझे ये दिखाई दे रहा है। संडे को आप घूमने भी जाएंगे, संडे को आप वॉक पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं सैर सपाटे पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल संडे ठीक है, सो है, नॉट बैड और बहुत बढ़िया भी नहीं है, बैलेंस्ड है। बस आपको ध्यान रखना है अपने पैसों का, उंगलियां चुगलियां तो चलती रहती हैं, आप अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा। संडे को ऐसा लग रहा है आपको किसी चीज़ का इनविटेशन भी आएगा। संडे को अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड उनके रिश्ते के लिए उनकी फैमिली नहीं मान रही है, संडे को आपकी फैमिली मानती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर आप अनमैरिड हैं या सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, संडे को आपको शादी का कोई अच्छा सा प्रपोजल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा प्रपोजल। संडे फॉर कैंसर। ये कंफर्मेशन है, पैसे से ही जुड़ी कोई गलती होगी आपसे संडे को, पैसे से जुड़ी। इस डेक ने तो यही एनर्जी दी है, क्योंकि पैसे से जुड़ी कोई गलती कर दोगे आप तो ध्यान रखना, हो ना, ध्यान रखिएगा, हो ना। हम पहले रीडिंग क्यों देखते हैं, इसीलिए देखते हैं कि कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो हम रुक जाएं। चलो अब लेट्स से जो होना है सो होना है, हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसीलिए देखते हैं कि चलो अगर नुकसान दिख भी रहा है तो 100 रुपये का ना हो करके 1 रुपये का हो, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, क्या ये अगेन कंफर्मेशन है कि आप घूमने जाएंगे कहीं, एंड अगेन आपसे कोई गलत डिसीजन, फिर से गलत डिसीजन दिख रहा है।
मैं कहूँगी कैंसेरियन संडे को ना आप शॉपिंग अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको शॉपिंग करनी है एंड आप सोच रहे हैं संडे को मैं ये खरीद लाता हूँ, वो खरीद लाती हूँ, यहाँ चली जाती हूँ, वहाँ चली जाती हूँ, सुनार के चली जाती हूँ, संडे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि संडे को ना आपसे शॉपिंग के दौरान कुछ गलत डिसीजन हो जाएंगे एंड बाद में आप थोड़ा सा खुद पर ही गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसर्स। ठीक है जी, संडे को कैंसेरियंस, संडे को एक सेकंड रुकिए, संडे प्लीज क्लैरिफाई। संडे को आपके 5% की एनर्जी है कैंसेरियंस, मैं वही देख रही थी। एक्चुअल में ना अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पास्ट से उठ के कोई आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ये शख्स आपको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है जी, तो संडे को ना थोड़ा किसको एंटरटेन कर रहे हैं, किसके कॉल मैसेजेस का आप आंसर कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास से कोई उठ के आके आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है। इनकी इंटेंशन बहुत ख़राब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। अब इनकी लाइफ चाहे मर्जी जैसी चल रही हो, आप इनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंट्री मत करने दीजिएगा। ठीक है जी कैंसेरियंस, क्योंकि इनकी तरफ से आपकी लाइफ डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है। करेंगे क्या, कैसे डिस्टर्ब कर देंगे, आपके पार्टनर के दिमाग में गलतफहमी पैदा करेंगे, आपके पार्टनर के। एंड अगर आप सिंगल ही हैं तो आपका जो रिश्ता आने की एनर्जी है, प्रपोजल आने की एनर्जी है, ये वहाँ चीज़ें ख़राब कर देंगे कैंसर्स, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आपके पास से कोई उठ के आएगा ना आपको परेशान करेगा, इस टाइप की एनर्जी है। हाँ, कुछ के लिए पास से ही कोई दोबारा रिश्ता चल के आएगा, ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको मैरिज प्रपोजल आएगा पास से, पहले जो आ चुका है वही आएगा घूम फिर के। मतलब कोई ऐसा शख्स दिखाई दे रहा है जिसकी सुई आप पर अटक गई है कैंसर्स। बस शॉपिंग का आप ध्यान रखिए, आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड कीजिए संडे को, पैसे का लेन देन आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जी कैंसेरियंस। लेट्स सी मंडे। संडे ठीक है, बहुत एंटरटेनिंग भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट ठीक है, थोड़ा हौच पौच में निकल जाएगा आपका संडे, आपको पता ही नहीं चलेगा संडे कब ख़त्म हुआ। लेट्स सी मंडे आप कूल दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अपने काम में बिजी दिखाई दे रहे हैं। मंडे इज़ अगेन बिजी एंड रिलैक्स्ड, रिलैक्स हैं आप, दिमाग ठंडा और शांत है आपका, अपने काम पर फुल्ली फोकस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लाइन पर ला रहे हैं। अगेन आप किसी को एंटरटेन करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। यस, आपके किसी से कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, थे जो पहले दिख रहे थे वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर के साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा दिन जा रहा है आपका, बहुत बढ़िया दिन जा रहा है, एकदम रिलैक्स। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो मंडे को भी आपको कोई प्रपोजल आने की, कोई प्रपोज करेगा, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है जी। एंड अगर आप पास्ट का वेट कर रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं, पास्ट पर्सन का ही वेट कर रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो आपको पास्ट पर्सन से कॉल मैसेज आने की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है कि आपको उनका कॉल या मैसेज आएगा। ठीक है जी। लेकिन जो प्रपोजल का वेट कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा। मतलब अगर आप सिंगल हैं, पास्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, वो अच्छे से पढ़ाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान भी नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए ये दिन मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हेल्थ के लिए अच्छा है, नॉट नेगेटिव एट ऑल, नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपसे कोई एनिमिटी भी रखता है तो वो भी आपकी लाइफ से खुद ही दूर चलता हुआ एक गलत डायरेक्शन में अपने आप ही, आपके लिए तो खैर अच्छी एनर्जी है, उनके लिए गलत डायरेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, वो अपने आप ही आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो मंडे इज़ ऑल गुड, ऑल सेट, ऑल पॉजिटिव। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो मंडे को आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है जी, कोर्ट केस में आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, अगर आपका चल रहा है तो। एंड अगर आपको कोई हेल्थ इशू था, कोई हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम थी,
तो वो भी आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है ऑन मंडे, ठीक है जी। तो हेल्थ को लेकर के भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। एंड अगर आपका कोई लीगल मैटर है, कोई कोर्ट केस है या कुछ भी कागज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है, मंडे को वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स से कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है ऑन मंडे। एंड आप बहुत रिलैक्स करते हुए दिखाई दे। अगेन आपके फाइनेंसेस ट्रैक पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत ही अच्छा। अगर आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके साथ तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड शाम को 101% आप उनके साथ कहीं जाएंगे, मिलेंगे। मिलने की, इन्जॉय करने की, गेट टुगेदर की एनर्जी है। मंडे मेनली आपका लव रोमांस की तरफ जा रहा है मंडे, ठीक है जी। सिंगल हैं तो 100% आपको कोई पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आप भी पसंद करते हुए दिख रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी पसंद करेंगे। इस टाइप की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है। रिलेशनशिप को लेकर के ये ज़्यादा निकल के आया है एंड बहुत पॉजिटिव निकल के आया है, ठीक है जी। तो बिजी डे है लेकिन आप खुश हैं, आपके फेस पर स्माइल है एंड फाइनेंसेस बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ऑन ट्रैक। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी ट्यूसडे फॉर कैंसेरियंस। बहुत ही अच्छा, वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, बहुत सुंदर, नथिंग नेगेटिव। इतनी सी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बहुत चिल। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा, आपकी मदर आपसे बहुत खुश दिखाई दे रही हैं, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। किसी चीज़ का कोई रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट हैं तो आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉबलेस थे तो आपका कोई इंटरव्यू क्रैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्यूसडे आपका सुपर डुपर पॉजिटिव है एंड बहुत अच्छा जा रहा है एंड आप बहुत खुश दिख रहे हैं ऑन ट्यूसडे, बहुत ही खुश। किसी को फालतू एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं ट्यूसडे को, किसी के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स क्लेरिफाई मोर फॉर कैंसेरियंस फॉर ट्यूसडे। यस, आपके पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है कि आपके पार्टनर के भी साथ कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है एंड वो आपसे कुछ किसी तरीके की गुड न्यूज़ ट्यूसडे को शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। आपको आउटिंग, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ आउटिंग पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। एंड हाँ, ट्यूसडे को ये एनर्जी ज़रूर आ रही है कि कोई शख्स है जिसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, वो आपसे पैसे मांगेगा या मांगेगी, तो आपने देने नहीं है, ठीक है जी। कैंसेरियंस, देने नहीं है, कोई आपसे पैसे मांगेगा ज़रूर, क्योंकि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आपने देने नहीं है। अगेन, अगर आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर को आपकी फैमिली का अप्रूवल मिले लव मैरिज के लिए, तो वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली से सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फैमिली की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ है और आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश। डेटिंग की एनर्जी है कि ट्यूसडे को आप डेट कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं एंड कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत बहुत ही सुंदर एनर्जी में आप दिख रहे हैं कैंसेरियंस। वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। फेस पर बड़ी सी स्माइल है आपके कैंसेरियंस। ट्यूसडे इन सारे दिनों में सबसे अच्छा निकल के आया है एंड सबसे बेस्ट निकल के आया है एंड सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं आप ट्यूसडे को। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। ये भी मुझे आप लोगों ने सजेस्ट किया हुआ है कि आप एक गाइडेंस निकाला करें। गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस फॉर दिस वीक। रोमांस within the next। कैंसेरियंस, ये मेनली रिलेशनशिप को लेकर के एनर्जी दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान हैं, आप सही पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या जिसे चाह रहे हैं उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जो भी बात है रिलेशनशिप को लेकर के, ये आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये जो कोई भी लव रोमांस से जुड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, जिसे लेकर के आप बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कुछ हफ्तों की एनर्जी दे रहा है, यानी कि इसमें कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा। नंबर्स नहीं आए हैं यहाँ पर, सिर्फ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कमिंग फ्यू वीक्स, ठीक है जी। लेकिन आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। अभी आपको लव रोमांस को लेकर के ये आपके लव रोमांस को लेकर के ये अभी आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसा मत कीजिएगा कि मुझे कोई नहीं मिल रहा है तो जो भी मिल रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ। नो, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, वेट कर लीजिएगा कैंसेरियंस, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं या आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही आपको लव मैटर्स में रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
हाँ, डिले ज़रूर है, लेकिन रिज़ल्ट आपका मनचाहा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, देरी के साथ ही सही। एंड अगर आप किसी को हाँ बोलने जा रहे हैं माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, रिकंसिडर, दोबारा सोचिए। जल्दबाजी में किसी को भी हाँ मत बोल दीजिए, दोबारा सोचिए, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर सोचिए, ठीक है जी कैंसेरियंस। एंड आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेट का मतलब ये नहीं आप 1 घंटा बैठे रहो, 10 मिनट, 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, 15 तो 5 मिनट भी आप बैठ जाएंगे ना, वो भी आपके लिए इनफ होगा। बैठ करके सिर्फ डीप ब्रीथ करना है, ठीक है जी, ये आपको करने की ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है कि जब आप ये करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों के आंसर अपने आप मिलेंगे, ठीक है जी, मेडिटेशन के दौरान। तो आपको माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस करना चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है एंड आपसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। तो ये आपको करने की ज़रूरत है एंड आप कीजिएगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस for Cancerians, Aries to Pisces, Cancers. Aries to Pisces, Cancers. Aries. Cancerians, if you are dealing with Aries, very positive. वेरी पॉजिटिव, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव, बहुत होपफुल है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, सेपरेशन जो भी कह लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है किसी और की वजह से आई है एंड किसी और ने गलत फहमी पैदा की है। इनकी एनर्जीज आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, ये आपको बहुत ही प्यारी नज़र से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अगेन चाहते हैं आप दोनों के बीच में डेटिंग पीरियड शुरू हो, ठीक है जी, एंड दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर यू एंड सीज यू एज परफेक्ट पार्टनर। ये बहुत पॉजिटिव आपको लेकर के, यानी इन्हें दुख है, जो हुआ है उस चीज़ का इन्हें दुख है। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस कैंसेरियंस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट सोलमेट, दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के एंड बहुत प्यार वाली एनर्जी इनकी निकल के आ रही है। नॉट ओनली दैट, इनकी इंटीमेसी वाली एनर्जी भी है कि ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके क्लोज होना चाहते हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुश हैं आपको लेकर के कि आप इनकी लाइफ में आए हैं, तो ये इस बात से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, ये आपको लेकर के बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसी चीज़ को लेकर के इनके मन में भी डाउट दिखाई दे रहा है, मे बी आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, उससे ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन येस यहाँ कोई तीसरा जना है जिसकी वजह से टॉरस थोड़ी सी परेशान है, लेकिन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको परफेक्ट सोलमेट वाला कनेक्शन आपसे फील कर रहे हैं, सोलमेट वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनी, अगर आप किसी जेम्स के साथ डील कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है जेम्स आपसे शादी करेंगे, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ये नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे शादी की बात झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी का एक झूठा प्रॉमिस आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जेम्स की तरफ से बिल्कुल ये एनर्जी नहीं मिल रही है कि आपसे शादी करेंगे, ठीक है जी। जेम्स आपसे झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर किसी ना किसी बात को लेकर के, आपको थोड़ा सा देखने की, टटोलने की, पता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइंग, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। जेम्स झूठ बोल रहे हैं, जेम्स पर आपको आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, नो। एंड मैरिज, खास तौर से मैरिज को लेकर के इनकी एनर्जी बिल्कुल ही नेगेटिव आ रही है। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू, लेकिन अभी लड़ने के, मतलब आपके लिए लड़ने के मूड में नहीं है, आपसे लड़ने के मूड में है। मतलब आपसे लड़ सकते हैं लेकिन आपके लिए लड़ेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं दिखाई दे रही है। आपसे प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए भी मुझे अभी रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये एफर्ट्स आपसे ही चाहते हैं, चाहते हैं आप एफर्ट्स डालें एंड जो भी करें आप करें, इनको ना करना पड़े, ठीक है जी। तो आपको लेकर के पॉजिटिव तो हैं, लेकिन कुछ करने के मूड में नहीं है। ये बैठे हैं, ये वेट कर रहे हैं, ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, तो ये खुद करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी हैं पॉजिटिव, प्यार करते हैं, प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो आपको चेज़ कर रहे हैं एनर्जेटिकली, दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू, पसंद करते हैं आपको, लेकिन ये कंफ्यूज हैं, ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते, लेकिन ये आपको फुल कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है जी। इनको खुद को नहीं पता कि इनको क्या चाहिए एंड ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, लियोज कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो इनको कोई मिसगाइड कर रहा है या ये किसी बेटर ऑप्शन की तलाश में बैठे हैं, तो आपको होल्ड पे रखना चाह रहे हैं। तो आप जाने लगते हैं तो आपको जाने भी नहीं देते हैं, लेकिन ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देते हैं। तो अगेन लियो भी आपका टाइम वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं,
वर्गो लाइक्स यू, लेकिन वर्गो नाराज़ हैं। वर्गो आपको पसंद करते हैं, वर्गो आपसे बात भी करना चाहते हैं, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज भी मिलेगा, लेकिन ये नाराज़ हैं किसी बात को लेकर के, एक्सट्रीमली गुस्सा, एक्सट्रीमली खफा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, गुस्से वाली एनर्जी है। बट ठीक है, पसंद करते हैं, लेकिन प्यार उतना ज़्यादा मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन है, पसंद है, प्यार उतना नहीं है। इनको आपसे कुछ बातें करनी है, बैठ के क्लियर करनी है चीज़ें, तभी आगे बढ़ पाएंगी, वरना नहीं बढ़ेंगी, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आप इनकी लिस्ट में नहीं हैं, आप हैं, ये आपको स्टॉक भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन इनको किसी चीज़ के जवाब चाहिए आपसे। जब तक बातें क्लियर नहीं होंगी, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। वर्गोस, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा लाइक्स यू, लेकिन लिब्रा इज़ कन्फ्यूज्ड, एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड। लिब्रा आपको पसंद करते हैं, लेकिन लिब्रा के पास कोई और भी ऑप्शन है भाई, कोई और है। यस, इस रेस में कोई और भी दिखाई दे रहा है, एंड लिब्रा को नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, किसको नहीं, किधर बढ़ें किधर नहीं, इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। ये कन्फ्यूज्ड हैं। इनको आपकी कंपनी पसंद है, इन्हें आपके साथ टाइम बिताना भी पसंद है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है, आपको लेकर के कैसे बढ़ना है आगे। दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड। लिब्रा भी मुझे कोई सीरियस कमिटमेंट आपको देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन लाइक्स यू, लेकिन कोई सीरियस कमिटमेंट मिलेगी ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो लव्स यू, लेकिन स्कॉर्पियो को कोई कान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। दो लोग हैं भाई जो स्कॉर्पियो को आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, एंड ये आपके भी अगेंस्ट हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। स्कॉर्पियो को भी बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको पसंद ना करे, पर स्कॉर्पियंस आपसे प्यार करते हैं, ठीक है जी। अगर स्कॉर्पियंस आपसे सवाल पूछें तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि इनको कोई मिस गाइड कर रहा है। बाकी आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कोई और इनको चाबी भर रहा है, ठीक है जी। कोई और इनके कान भर रहा है, बहुत लंबे समय से कर रहा है। ये ऐसा नहीं है आजकल में कोई बोलने लग गया आपके अगेंस्ट, लंबे समय से इनके कान भरे जा रहे हैं, लंबे समय से। तो इन्हें आपसे प्यार है, लेकिन कोई पट्टी पड़ा रहा है आपके अगेंस्ट। तो आपको अपने स्कॉर्पियन पार्टनर के साथ बैठ के बातें करनी चाहिए, चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैजी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ सो इन लव विद यू एंड सो पॉजिटिव। ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन ये थोड़े से मनी माइंडेड भी हैं, लेकिन वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, ये थोड़े आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट हैं, लेकिन ये आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, प्यार करते हैं, एंड बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। मिलने की एनर्जी है कि आपसे मिलने आएंगे, ये 101% आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते में एफर्ट डालने को तैयार हैं, आपसे बात करने को तैयार हैं, मतलब ये अपना 100% देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं सैजिटेरियस। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न इज़ मिसिंग यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट नहीं डालेंगे। कैप्रिकॉर्न कोई एफर्ट्स नहीं डालने वाले हैं इस रिलेशन के लिए। हाँ, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स के बिल्कुल ही हद याद कर रहे हैं आपको, लेकिन इनके ऐसा लग रहा है इनके हाथ में चीज़ें हैं ही नहीं, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी। इनको बार बार मुंह लटका के वापस जाना पड़ता है, लेकिन ये यूटर्न लेके आ जाते हैं। इनके अंदर मुझे अभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है कि ये आपके सामने आकर के कुछ चीज़ें बोलें, बातें बोलें, कुछ क्लियर करें, नहीं, नो। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, या कह लीजिए बहुत गुस्से में हैं, बहुत एनर्जेटिक आप इनको दिखाई दे रहे हैं, बहुत पावरफुल, पावर पैक्ड आप इन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपकी तरफ चला जाए, आपसे बात की जाए। बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वा, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन्हें मौका नहीं भी देंगे तो भी ये घूम फिर के बार बार आपकी तरफ आएंगे, बार बार आपको प्रपोज करते रहेंगे, बार बार इनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिलता रहेगा, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये दीवाने दिख रहे हैं मुझे, आपके दीवाने। एंड अगर आप इनसे बात ना करें, आपसे इनको रिस्पॉन्स ना मिले, तो ये परेशान हो जाते हैं, तो इनकी नींद भी उड़ जाती है, तो इनकी लाइफ में सब कुछ ख़राब होने लगता है। ये आपको बहुत पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड ये एक चांस चाहते हैं, इनको आपसे एक चांस चाहिए, ठीक है जी। अगर आपसे बात ना हो तो ये सैड हो जाते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटीरियल। ये आपको बहुत अच्छे मैरिज मटीरियल, बहुत अच्छे हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में देखते हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें एक मौका दें, लेकिन ऐसा लग रहा है पाइसिस से कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से आप इन्हें दोबारा चांस नहीं दे रहे हैं, एंड इस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, ठीक है जी। बट इनको एक चांस चाहिए, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको नाराज़ कर दिया, स्टिल इन्हें ये भी लगता है ये आपको मना लेंगे, तो ये एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं, एंड ये चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपको लेकर के सीरियस दिखाई दे रहे हैं। इनको आप बहुत लक्की दिख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में होंगे तो इनकी किस्मत इनका साथ देने लगेगी, ठीक है जी। दिस पर्सन सीज यू एज लकी फॉर हिम और हर, अपने लिए बहुत लकी मान रहे हैं आपको, ठीक
ठीक है जी कैंसेरियंस, दिस वाज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।